हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्किटेक्चर लाइफ एंड स्टडीज। तो आज की जो टॉपिक हमारी होने वाली है बीआर 2024 के स्टूडेंट के लिए, वो टॉपिक होने वाली है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आपके एप्टीट्यूड सेक्शन में। मैंने अपने पिछले कुछ वीडियोस में मैं आपको बताया था कि मैं आपको एक एक क्वेश्चन देख के बताऊंगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उनको किस तरीके से सॉल्व करना। मैं तरीका, हो सके अगर ये वीडियो ज्यादा लंबा बने तो मैं तरीका आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊं, लेकिन टाइप ऑफ क्वेश्चंस आज आपको पूरी दिखाऊंगा जो कि जनरल एप्टीट्यूड में, एप्टीट्यूड सेक्शन जो कि हमारा 200 नंबर का होता है, ठीक है, उन 200 नंबर्स के एप्टीट्यूड सेक्शन में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आज इसके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे जेईई मेन पेपर 2 के लिए। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले दो बात आप कर सकते हैं। एक तो आप डेमो क्लासेस के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं फॉर जेईई मेन पेपर 2, क्योंकि मुश्किल से जो हमारे पास दिन बचा है वो 2 डिजिट में आ चुका है। पहले 3 डिजिट में था, अब वो 2 डिजिट में आ चुका है। तो लगभग आपके पास वही 85 से लेकर के 90 दिन बच रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर में आपको जेईई मेन की प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, जेईई मेन पेपर 2 का आपका फर्स्ट अटेम्प्ट। तो आप चाहते हैं तो फ्री डेमो क्लासेस के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कुछ नहीं है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक रजिस्ट्रेशन का गूगल फॉर्म मिलेगा। ठीक है, वहां से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। और दूसरा, अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो आप मेरे नंबर पे कॉल करके भी मेरे से पूछ सकते हो, आपको मेरा नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपको मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना चाहिए और हमारा ऐप भी डाउनलोड कर लेना चाहिए जो कि प्ले स्टोर में पहले से अवेलेबल है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को, अपने वीडियो को। जो हमारी टॉपिक है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि जो हमारा एप्टीट्यूड सेक्शन है वो टोटल 200 मार्क्स का होने वाला है। 200 नंबर का हमारा एप्टीट्यूड सेक्शन होता है, जिसमें हमको कम से कम 180 प्लस स्कोर करना पड़ता है। अगर हमको 95 प्लस परसेंटाइल अगर हम नहीं लाते हैं तो फिर हमारा एप्टीट्यूड सेक्शन कोई फायदामंद नहीं है। इन तीनों सेक्शन में सबसे ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है तो वो हो गया आपका एप्टीट्यूड सेक्शन। अगर आपके मैथ बहुत अच्छे होंगे, अगर आपका ड्राइंग भी बहुत अच्छा होगा, अगर आपका एप्टीट्यूड सेक्शन अच्छा नहीं होगा तो आप कंपटीशन से बाहर निकल जाओगे, आपकी परसेंटाइल 97 पे आके अटक जाएगी। ठीक है, क्यों अटक जाएगी? क्योंकि पूरी दुनिया इसका प्रिपरेशन करके आती है। ठीक है, इसकी प्रिपरेशन बहुत ज्यादा होती है। जो चीज बहुत हल्का होता है उसमें जाकर के सबसे ज्यादा कंपटीशन होता है। ठीक है, तो एप्टीट्यूड सेक्शन में आपका बहुत ज्यादा कंपटीशन होने वाला है। तो ध्यान से आप इसमें देखिए किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और उसके लिए आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। अब देखो, मैं आपको टॉपिक्स बताता हूं कि कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं। तो सबसे पहले हमारा प्लान, ठीक है, प्लान हो गया, एलिवेशन हो गया, सरफेस काउंटिंग हो गई, मिरर इमेज हो गया, 3D फोल्डिंग हो गई, थ्योरी ऑफ ड्राइंग हो गया, कंप्लीट द सीक्वेंस हो गया, हिडन फिगर आउट हो गया, टॉप व्यू, साइड व्यू, कलर थ्योरी, डिजाइन थ्योरी, आर्किटेक्चरल अवार्ड, लोगो, फेमस पेंटर एंड देयर पेंटिंग्स। ठीक है, ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आपके एप्टीट्यूड सेक्शन के लिए। ठीक है, ब्रिक हो गया, टाइप्स ऑफ फ्लोर, टाइप्स ऑफ रूफ, टाइप्स ऑफ डोर, टाइप्स ऑफ विंडो, टाइप्स ऑफ आर्चेस, टाइप्स ऑफ स्टेयर, स्टोन, आर्किटेक्चर वोकेबुलरी, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट, टेंपल आर्किटेक्चर, फेमस आर्किटेक्चर एंड देयर आइडियोलॉजीज। ठीक है, तो ये टॉपिक्स हो गए। अब टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूं। देखो, टॉपिक तो मैंने आपको दिखा दिया, अब टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन जो मैंने आपको पिछली वीडियो में अपने, जब मैं सेफ स्कोर के बारे में डिस्कस कर रहा था, उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताऊंगा कि 2 टाइप के डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आते हैं एप्टीट्यूड सेक्शन में। एक 25 क्वेश्चन का होता है, एक 25 क्वेश्चन का सेट होता है। तो अभी हम पहले 25 क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट 25 मार्क्स के क्वेश्चंस का डिस्कस, 25 क्वेश्चन जो है उसके। तो प्लान, ठीक है, अब देखो, अगर मैं प्लान की बात करूं तो प्लान और टॉप व्यू में जो हमारा टाइप ऑफ क्वेश्चन है वो हो गया ये क्वेश्चन। फॉर द एग्जांपल में ये फिगर हमें दिया हुआ है और हमें इस साइड का व्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो आप अगर देखोगे तो इससे ध्यान से देखना। ठीक है, अगर हम इसे देखते हैं तो सबसे पहले हमें ये वाला पार्ट दिखेगा। ठीक है, उसके बाद हमें ये वाला पार्ट दिखेगा, उसके बाद हमें ये वाला पार्ट दिखेगा। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो गया। मतलब प्लान, टॉप व्यू और साइड व्यू वाले क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। ये हमारा पहला टाइप ऑफ क्वेश्चन हो गया
इस टाइप के आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, कुछ हल्के भी है कुछ भारी भी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। प्लान के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा एलिवेशन। अब देखो एलिवेशन क्या है मैं आपको बता देता हूं। ये एलिवेशन हमारा सेकेंड डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है कि आपको टॉप व्यू दिया जाता है, ठीक है। ये किसी क्वेश्चन का टॉप व्यू है और हमें इस साइड का व्यू बताना है कि इस साइड जब ये पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट जब स्टैंडिंग पोजीशन में होगा, ठीक है, स्टैंडिंग पोजीशन में होगा तब कैसा दिखेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले नंबर ऑफ सरफेसेस देख लेने हैं। भैया ये इसके सामने नहीं है तो ये वाला पोर्शन दिखेगा, देन फिर 1 2 3, ठीक है, फिर ये चौथा दिखेगा, पांचवा, छठा। तो इस तरीके से आपको नंबर ऑफ सरफेसेस काउंट कर लेने हैं कि कौन सा सरफेस दिख रहा है, देन फिर इसके हाइट्स वगैरह भी आपको देखने। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा टाइप का क्वेश्चन है। ये आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद फोल्डिंग ऑफ सरफेस, मतलब 3D ऑब्जेक्ट्स को ओपन कर दिया गया, ठीक है। ये जो पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट है इसको आपके लिए ओपन किया गया है और उसके बाद आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो अगर मैं सरफेसेस काउंट करूं तो जिस तरीके से यहाँ पे सरफेसेस है 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11 12 13 14 15 एंड 16 सरफेसेस यहाँ पे अवेलेबल है। तो अब हम अपने आंसर में काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15 एंड 16। तो 16 सरफेसेस हमें काउंट करके पुराने होते हैं। ये भी हमारा एक टाइप ऑफ क्वेश्चन हो गया। इसमें आपको हार्ड भी क्वेश्चन मिल सकता है, इसमें आपको कुछ लो के क्वेश्चंस भी मिल सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट जो हमारा टाइप ऑफ क्वेश्चन है वो है हमारा मिरर द इमेज। मिरर द इमेज बेसिकली क्या होता है, इसमें आपको आपके इमेज जो आपको इमेज दिया होता है उसको आपको मिरर करना है। फॉर द एग्जांपल अगर ये एरो है तो अगर हम इसको मिरर करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। तो इसको हम मिरर करेंगे तो जिस भी डायरेक्शन में ये दिखेगा वो हमें बनाना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक टाइप ऑफ क्वेश्चन जिसमें आपको मिरर करना होता है एप्टीट्यूड सेक्शन में। नेक्स्ट हो जाता है सरफेस काउंटिंग। आपको नंबर ऑफ सरफेसेस काउंट करने होते हैं किसी भी 3D इमेज के। फॉर द एग्जांपल में अगर ये 3D इमेज है तो आपको इसके सरफेसेस काउंट करने होंगे कि कितने नंबर ऑफ सरफेसेस यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इस तरीके से अगर आप इसे काउंट करते हो फिर जाकर के आपको बताना है कि यहाँ पे कितने नंबर ऑफ सरफेसेस अवेलेबल है। तो ये भी हमारा एक टाइप ऑफ क्वेश्चन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा टाइप ऑफ क्वेश्चन है वो है थ्योरी ऑफ ड्राइंग, ठीक है। थ्योरी ऑफ ड्राइंग से क्वेश्चन आ सकता है। फॉर द एग्जांपल प्रोस्पेक्टिव से क्वेश्चन कर सकते हैं, वो कलर थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चंस वो कर सकते हैं। तो डिफरेंट टॉपिक्स है जो कि ड्राइंग के से रिलेटेड है, उससे उसके थ्योरी से आपसे क्वेश्चन कर दिया जा सकता है। ये हमारा एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन का टाइप है वो है कंप्लीट द सीक्वेंस। कंप्लीट द सीक्वेंस में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इस फॉर द एग्जांपल आप बचपन से करते आ रहे हो 2 4 6 8 उसके बाद डैश 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 डैश। तो इसके सीक्वेंस को हमें कंप्लीट करना होता था 10 12 14 इस तरीके से हम ये सीक्वेंस कंप्लीट करते थे। ये भी हमारा एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो कि आपके एप्टीट्यूड सेक्शन में आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो आपको ये कंप्लीट करना है। ये फिगर से रिलेट करता है, फिगर दिए रहते हैं, फिगर के सीक्वेंस को आपको कंप्लीट करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं एक एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके भी बता दूंगा कि किस तरीके से सॉल्व करना है। इस वीडियो में मैं आपको टॉपिक्स ही दिखा रहा हूं क्योंकि मेरे को पूरा एप्टीट्यूड सेक्शन अभी कवर करना है, ठीक है। वीडियो लंबी बनेगी, वीडियो लास्ट तक देखना और चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है हिडन फिगर। हिडन फिगर क्या होता है, फॉर द एग्जांपल यहाँ पे एक फिगर आपको दिया गया है, ठीक है। ये हमारे पास एक फिगर है जिसमें ये जो डिफरेंट शेप्स है इसमें से जो क्वेश्चन हमें कहा गया है वो इसमें से सेम शेप और साइज के एक फिगर इसमें हिडन है। वो हमें खोजना है कि कौन सा जो सेम शेप है वो इसमें हिडन है, ठीक है। तो ये भी हमारा वन टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो कि 2-3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आपके 50 क्वेश्चन में। अब जैसे फॉर द एग्जांपल में ये भी हमारा एक वन टाइप ऑफ क्वेश्चन है जिसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स काउंट करने के लिए हमें दिया जाता है, ठीक है। नंबर ऑफ ट्रायंगल्स काउंट करने के लिए मतलब इसमें ना बहुत सारे
ट्रिक्स भी होते हैं, जैसे 1 2 3 4, ठीक है। इसको अगर हमें काउंट करना होगा तो 1 2 3 4 मैंने इस साइड में लिख लिया, ठीक है। अब मैंने 1 को 3 3 प्लस 3 6 6 प्लस 4 10, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इन सबको ऐड कर लेना है, ठीक है। 16 प्लस 4 20, ठीक है। 20 हमारे पास आ गया, पहला गलत दूसरा सही, पहला गलत दूसरा, 7 इसमें और ऐड किया हमने, और जो आंसर है वो हमारा आ गया 27, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम ट्रिक से चलेंगे तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स को भी काउंट करना बहुत इजी हो जाता है, बस आपको सीखना होता है ये सारी चीजें। अगर आप कोर्स लेते हो तो ये सारी ट्रिक्स मैं आपको सिखा दूंगा, जिससे कि आपके, देखो कितने सेकंड के अंदर मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप सॉल्व करके भी एग्जाम में अपना टाइम बचा सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक टाइप ऑफ क्वेश्चन। दूसरा हो गया ये हमारा एक और टाइप ऑफ क्वेश्चन है, जिसमें हमारे पास एक और टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो कि है हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्या होता है, फॉर द एग्जांपल में ये क्वेश्चन आपको समझाता हूं, ठीक है। लेकिन इसके लिए आपको बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जिससे कि आपका स्कोर बेटर हो जाए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमारे पास 80 मीटर बाय 40 मीटर का एक प्लॉट है, ठीक है, और इसको हम एक पेपर में डाल रहे हैं, ठीक है। अगर हम इसको 1:100 की स्केल में डालें तो क्या साइज होगा पेपर पे जैसे ये प्लॉट है बड़ा सा, उसको हमें एक छोटे पेपर पे डालना होगा तो साइज क्या होगा, ठीक है। ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो आप इसको क्या करना है, 100 को हमें 80 मीटर से डिवाइड कर लेना है, 40 मीटर से डिवाइड कर लेना है, जितना आएगा वो हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टाइप ऑफ क्वेश्चन है वो है कोडिंग एंड डिकोडिंग, ठीक है। कोडिंग एंड डिकोडिंग बेसिकली क्या होता है, जब हम किसी भी अल्फाबेट को, ठीक है, हमारे पास कोई अल्फाबेट के नंबर्स हैं, ठीक है, उसको हम नंबर्स के साथ चेंज कर देते हैं। फॉर द एग्जांपल WORK, W को हम 4 लिख सकते हैं, O को हम 12 लिख सकते हैं, R को हम 9 लिख सकते हैं, एंड K को हम 16 लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप मुझे बताओ WOMAN को हम क्या लिखेंगे, तो W का हमारा 4 आ गया, ठीक है। O का हमारे पास 12 पहले से है, M का हम चेक कर लेंगे अल्फाबेट में, जैसे A को अगर हम 1 लिख सकते हैं तो B को हम 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से चेक कर लेंगे कि M को हम क्या लिख सकते हैं, A को क्या लिख सकते हैं और N को क्या लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा आंसर हमारे पास अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी हमारा एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है। साइड व्यू और टॉप व्यू, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये भी हमारा एक वन टाइप ऑफ क्वेश्चन है, जिसमें से हम इस साइड के व्यू को देखते हैं, ठीक है, कि इस क्वेश्चन में इस साइड का क्या व्यू होगा, ठीक है। यहाँ पे आंसर है। अभी जो हमने बात किया था वो हमने 25 टाइप ऑफ क्वेश्चन, मतलब 25 जो हमारा क्वेश्चन है उसके टाइप्स के फर्स्ट 25 टाइप ऑफ क्वेश्चन के बारे में बात किया था। नेक्स्ट जो हमारा रिमेनिंग जो 25 क्वेश्चन है, ठीक है, वो किस टाइप के होते हैं, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे 35 भी 25 होगा, ठीक है। 25 में जो टॉपिक्स है आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आर्किटेक्चरल अवार्ड्स हो गए, जितने भी इंडिया में आर्किटेक्ट्स के रिगार्डिंग अवार्ड्स निकले हुए हैं उनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लोगों से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, पेंटर से क्वेश्चन और पेंटर्स और पेंटिंग से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। ऑथर और बुक से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ब्रिक से भी, फ्लोर, टाइप्स ऑफ रूफ, टाइप्स ऑफ डोर, टाइप्स ऑफ विंडो, टाइप्स ऑफ आर्चेस, टाइप्स ऑफ स्टेयर्स, ये हमारे सारे BCM के हैं, ठीक है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड मटेरियल के क्वेश्चन है, ठीक है। देन फिर हिस्ट्री में आ जाते हैं, तो आर्किटेक्चर वोकेबुलरी, आर्किटेक्चर स्टाइल, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट, टेंपल आर्किटेक्चर, फेमस आर्किटेक्ट्स एंड देयर आइडियोलॉजीज, ट्रेडिशन एंड कल्चर, ठीक है। ये सारे कुछ ऐसे कॉमन टॉपिक्स हैं जिससे क्वेश्चंस आते हैं। टॉपिक्स तो बहुत सारे, लेकिन ये सारे कॉमन टॉपिक्स हैं जो आर्किटेक्चर से रिगार्डिंग है, जिससे आपके क्वेश्चंस जेईई में पूछे गए, ठीक है। अगर आप इतना प्रिपेयर करते हो तो आपका लगभग 60 से 70% प्रिपरेशन हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें मीनिंग और रिलेटेड टू आर्किटेक्चर जनरल अवेयरनेस, ठीक है, जितना हो सके आप न्यूज़पेपर पढ़ने की कोशिश करो, ठीक है। क्वेश्चंस अबाउट आर्किटेक्ट्स एंड देयर आर्किटेक्चर और आर्किटेक्ट्स के बारे में, न्यू बिल्डिंग मटेरियल्स के बारे में,
ये सारी जो चीजें हैं ये आपको कवर करनी पड़ेगी अगर आप जनरल एप्टीट्यूड में स्कोर करना चाह रहे हैं तो, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कल की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ड्राइंग में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ड्राइंग के लिए आपको कौन कौन किस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, उसकी तैयारी आप कैसे कर सकते हो, ठीक है। बहुत लंबी लड़ाई है, अगर आपको लर्नी है तो आज से शुरुआत करनी पड़ेगी, ठीक है। फटाफट जाइए, एक तो या तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो वीडियो मिलता रहेगा, तो सेल्फ स्टडी होता रहेगा, ठीक है। और अगर सेल्फ स्टडी नहीं पॉसिबल लगता है तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। थोड़े पैसे खर्च करने से अगर हमें बेटर गाइडेंस मिलता है तो हमें वो कर लेने चाहिए, ठीक है। मेरा ये मानना है, क्योंकि आप अपना पैसे नहीं देते हो तो टाइम भी वेस्ट करोगे फालतू के क्वेश्चंस में, ठीक है। और दूसरी ये बात कि टाइम तो वेस्ट होगा ही होगा, आपकी प्रिपरेशन भी सही से नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो अगर आप कहीं से कर रहे हो तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं कर रहे हो तो अगर आप चाहते हो कि कहीं से करो तो आज ओशन आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे सिर्फ और सिर्फ आर्किटेक्चर की पढ़ाई होती है और सिर्फ आर्किटेक्चर के बारे में सारे टीचर्स 100% श्योर है कि वो अगर आपको पढ़ाएंगे तो आप अच्छा स्कोर कर पाओगे, ठीक है।